अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जी डैड, हाँ मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा जी। आकाश, होगी वो तेरी गर्लफ्रेंड कभी, लेकिन अब वो मेरी वाइफ है। देख, तूने जो किया है उसके बाद में मैं कभी तेरी हेल्प ना मानता, बट मांगनी पड़ रही है क्योंकि अर्जेंट है। क्या हुआ? पूरी बात वो। डैड को जागृति के बारे में पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि वो आईपीएस बनना चाहती है, यूपीएससी का एग्जाम देने वाली है और एज एक्सपेक्टेड डैड को पसंद नहीं आया ये। उन्होंने बोल दिया जागृति को वो कॉलेज भी तभी जा सकती है अगर वो अपना ये यूपीएससी और आईपीएस का सपना छोड़ दे। तो इसमें मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूँ? जागृति से शादी करने वाला था ना तू, और तुझे तो पता ही होगा जागृति के इस आईपीएस वाले सपने के बारे में, और ये भी पता होगा कि डैड इसके बारे में जान के कैसे रिएक्ट करेंगे। तो कोई सोल्यूशन सोच रखा होगा ना तूने, बता मुझे। एक मेरा एक सिंपल सा सॉल्यूशन था, ना किसी को कुछ बताओ, ना ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन अब ऑलरेडी पता चल गया है तो क्या करना चाहिए? कोई प्लान भी था तेरे पास तो बता मुझे। देख सूरज, ऑनेस्टली मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ना ही अब जागृति से रिलेटेड किसी भी चीज में अब मुझे कुछ लेना देना है। सो या आई डोंट थिंक इसमें मैं तेरी कुछ हेल्प कर पाऊंगा। वैसे भी डैड की स्पीच है कंपनी बैकग्राउंड में, मैं वही चाहूँ। कहाँ ले जा रहे हो हमें? हमें तो कहा था फैक्ट्री ले जाएंगे, काम मिलेगा हमें। चुप! ये बीच सड़क पर गाड़ी किसने खड़ी कर दी? रुको मैं देखता हूँ। घबराओ मत तुम लोग, चलो मेरे साथ। आप जागृति दीदी हो ना जो आकाश भाई के साथ गाँव आई थी? हाँ बेटा मैं वही हूँ। चलो दीदी, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम लोगों को, तुम चलो। I'm sorry मालती, I'm really very sorry। मालती मैं तुम्हारा बदला नहीं ले पा रहा हूँ मालती। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि सूरज वहां पर पहुंच जाएगा। I'm really sorry मालती, I'm really sorry। हेलो हेलो हेलो, हाँ बॉस, मैं चौहान बोल रहा हूँ। हाँ चौहान, कैसे हो तुम? कहाँ पर हो तुम? वो सब छोड़िए बॉस, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि अब मुझसे ये काम नहीं होगा। चौहान! अगर आपने जागृति को कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो आपको उसके सामने बिठा के एक्सपोज करूंगा। मैं जागृति को बताऊंगा कि आपने उसे पाला नहीं है बल्कि ट्रेन किया है अपना बदला पूरा करने के लिए। पापा संभालिए अपने आप को, क्या कर रहे हैं आप? रोहन, मैं फेल हो गया हूँ, फेल हो गया हूँ। अपने ही घर में अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा हूँ। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी एक बाप के लिए? आप संभालिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी है, सिटी एसपी इस केस को पर्सनली देख रहे हैं। बहुत जल्द पता चल जाएगा किसने ये सब करवाया था। वो लोग कौन थे और किसके कहने पे आए थे मुझे पता है बेटा। तुम निराश मत होना मालती, मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। वादा है तुमसे कि ना काली काल को छोड़ूंगा और ना ही उसके बेटे सूरज को। फोन तो उठा लिया करो जागृति। डैम इट। जागृति फोन क्यों नहीं उठाती हो तुम? मेरी बात ध्यान से सुनो। डैड कंपनी बैकग्राउंड में स्पीच देने के लिए गए हैं।
जब तक घर वापस लौटेंगे तुम घर पहुंच के अपनी आईपीएस की सारी बुक्स को हटा दो, छुपा दो। क्या करना है बाद में सोचेंगे, और डैड को कैसे मनाना है उसके बारे में वील थिंक अबाउट समथिंग, ठीक है? क्या हुआ? हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ, मैंने सुन लिया। सूरज, तुमने एड्रेस क्या बताया? अंकल की स्पीच कहाँ हो रही है? कंपनी बैकग्राउंड। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू सूरज, थैंक यू सूरज। दीदी, वहाँ तो सरकार भाषण देने वाले हैं, वहाँ क्यों ले जा रही है आप हमें? तुम्हारी इस प्रॉब्लम का परमानेंट फाइनल सोल्यूशन निकालने। जिंदाबाद। अरे शांत हो जाइए। आप सबका जब प्यार हमें इतना ज्यादा मिलता है ना, तो हम सच बताएं, हमें ये महसूस होता है कि हम इंसान हैं, पर हमें भेजा भगवान ने है। अरे हम भगवान का ही एक रूप है, उसका ही अवतार हैं। कहा होता है कि जैसे भगवान का ये कोशिश है कि वो अपने लोगों के लिए कल्याण करे, हमारा भी यही ख्वाहिश है भाई कि हम अपनी जनता, अपने लोगों के लिए गरीबी और अपराध का संहार करके जो है बच्चा लोग, महिलाओं और सबका उद्धार करें। ये कौन सा नया तमाशा शुरू कर रहा है? सरकार हमारी रक्षा कीजिए। सरकार, आप ही हमारी जान बचा सकते हैं, वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। सरकार। कालीकांत जी, कौन है ये लड़कियां और आपसे जान की भीख क्यों मांग रही हैं? और आपकी बहू ही इन्हें लेकर आई है। क्या इन लड़कियों की जान सच में खतरे में है? आपकी जनता सामने है कालीकांत जी, जवाब दीजिए। अवश्य देंगे। आप लोगों के सवालों के जवाब मेरे ससुर जी नहीं, मैं दूंगी। तो ये जो लड़कियां हैं, ये चित्ता बस्ती की है। इन्हें मेरे ससुर जी ने अपनी फैक्ट्री में नौकरी दिलवाई थी, लेकिन ये जो गुंडे हैं ना, ये इन्हें किडनैप करके कहीं और ही ले जा रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे मैंने इनकी वैन को हवेली के बाहर देख लिया और इनका पीछा किया। और जैसे मुझे पता चला कि मेरे ससुर जी की स्पीच यहाँ हो रही है, तो मैं इन्हें यहाँ ले आई और हमारे पीछे पीछे ये गुंडे भी यहाँ तक आ गए। ससुर जी, आपको अपना प्रतिनिधि इन्हीं लोगों ने चुना है। मैं इन लड़कियों को और इनकी सुरक्षा को आपके हवाले कर रही हूँ। प्लीज इन्हें सेफ्टी और जस्टिस दिलवाइए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।